मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार में दम है तो प्रताप सिंह खाचरियावास यही खड़ा है, गोली से मार के बता देना तुम्हारे में दम होना चाहिए। चैलेंज है। जब माँ की इतनी बड़ी नेता होती और जेपी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहाँ है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। माधुरी दीक्षित और करीना कपूर को डांस देख पाने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सारा मंत्री है, ध्यान से आनंद को मजा आई भाई, बात कर रहे हो आप दोनों जना मुख्यमंत्री होगा को आनंद काई आईफा के मान भजनलाल जी सीखे हुए। कांग्रेस और बीजेपी की सरकार मस्जिदों में तो पैसे दे ही नहीं सकती, ये बात कोई क्लियर करता ही नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाते भैया मस्जिद वाले पैसे नहीं देते, ना कांग्रेस की सरकार से ना बीजेपी वालों से, उनके धर्म में पैसे लेना मस्जिद के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के सम्मान के लिए जान दे देगी, लेकिन मोदी जी के जुल्म को स्वीकार नहीं करेगी। मन तो दुखी हो काल मैं टीवी पर मन बार हल्ले, लोग होशियार है दिखा दे। मैं राठौड़ साहब को हमेशा फेवर करूं, कांग्रेस का राज में भी करतो। काल में राठौड़ साहब की भाषा सुनी, मैं के बयान सुने और मैं किया तो फेल होगी राठौड़ी। मैं तो राठौड़ी चढ़ा रही हूँ, राठौड़ी कभी फेल होती नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी ने फेल कर दी। अरे एक शब्द आपसे नहीं निकला, आप और मैं जेल में साथ रहे, इतना क्यों डरिया? मैं सरकार में हूँ राजेंद्र जी, तो देर जा रही है हमारी सरकार के खिलाफ मैं बोलियो थाकी खाते थाका मुंडा जबान कौन निकली। इतो कारोबार इतो बिजनेस फैलाओ क्यों के थाने भजनलाल तू डरनो पड़ रही है, कम कर लियो थोड़ो। मारे तो ईडी आई, मैं तो कोई और अब कह रही हूं, केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार में दम है तो प्रताप सिंह खाचरियावास यही खड़ा है, गोली से मार के बता देना तुम्हारे में दम होना चाहिए। चैलेंज है, चैलेंज है। और उन्होंने तो घोटाले कुछ खोल नहीं सकते हमारे, मैं खोलूंगा। मेरे से गलती क्या हो गई? कल डोटासरा जी का मैंने ट्वीट देखा, इन्होंने कहा कि भाई आईफा को मामलो और आईफा को मैं ये वास्ते को नहीं उठायो, सौगंध खान कह रही हूं, आप दोनों पतो कर लीजिए थांगन तो आ गया वाला वीडियो। अब भी कहीं परेशान है दोनों जना, जो ज्यादा वीडियो डाल दे नाच गाना करता तो एमएलए बदनाम हो जावे, आंखा आईएएस ऑफिसर बदनाम हो जाए, बदनाम को नहीं करना था। इनके सबके वीडियो हैं, 2 दिन तक रात में 3-3 बजे तक कितने आरएस ऑफिसर, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने नेता, उनके परिवार के लोग जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह में पहले तो पास के लिए लड़े। आप बताओ, 1500 पास के लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। मैंने एक वीडियो डाल दिया शाहरुख खान का, अब शाहरुख खान तो लाई समझेगो नहीं, वो तो हाथ पकड़ डाल कमर में और जयराम जी फोटो खिंचा ली, मस्त आदमी। मैं क्या वो दाल तगड़ो चलायो, जय माँ की इतनी बड़ी नेता होती और जेपी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहाँ है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। अठे बीजेपी वाला बोले ही को नहीं, आप बताओ यार। अच्छा बटे कैटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित और करीना कपूर को डांस देख पाने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सारा मंत्री है, इतना ध्यान से दे आनंद को मजा आई भाई, बात कर रहे हो आप दोनों जना मुख्यमंत्री होगा को आनंद काई हुए आईफा के मान भजनलाल जी सीखे हुए, ये भी सीख लो, बता रही हूं आपने। काई गहलोत साहब का दिक्कत रहेगी, गहलोत साहब झिका आईफा के मान डांस का मजा ए धोनी लिया वे गहलोत साहब डोटासरा जी जूली जी को नहीं ले पाया यार। डोटासरा जी थे अध्यक्ष बन गया माँ की सरकार में, ए मजा आने भी लेवा देता ने सारा बीजेपी वाला ही ले रिया है। ए गांधीवादी जितना भी है ने बाने पाठ पढ़ा रही है बीजेपी वाला सरकार, इसको कहते हैं गोविंद देव जी के 100 करोड़ कट, गोविंद देव जी की दीवार ऊपर
गोविंद देव जी के रास्ते बंद, जलेबी चौक पर कब्जा, आना जाना बंद, सारी जयपुर की जमीनें 10,000 करोड़ की बीजेपी के बोर्ड, बीजेपी के नेताओं में जमीनों की बंदरबाट शुरू, राजस्थान की बजरी में नाखूनों से नोट निकालने का काम शुरू, राजस्थान की हर जगह बजरी में नाखूनों से, मैं भी ले लूं तू भी ले ले, और केंद्र का बीजेपी नेता भी मिल मिला, मन को ही कियो यार थे क्यों माता बोड़ी करो, डॉक्टर साहब की हवा निकाल दी। मैं डॉक्टर साहब की तो उम्र होगी, हाल मारी उम्र बाकी है। ध्यान रख जो मारे हाल ठाकर लक्ष्मण सिंह जी मेरे पिताजी जिंदा हैं, 86 87 उनकी उम्र होगी, लेकिन वो फिट है। कल आपने एक व्यक्ति को देखा होगा घूमते हुए, वो मेरे फादर वहां घूम रहे थे, मैं कियो साहब भटैया ईडी आड़ा राजा यार, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई तीनों मिलार ईडी बनी है गई। मैं क्यों साहब आप तो पुराना खिलाड़ी हो, बाबू साहब के सागे रहता क्या, भैरू सिंह जी तो सबने पटार राखता विपक्ष आड़ा ने, बीजेपी आड़ा थाने पटार को नहीं रखेगी। बोले ये डोटासरा के बटे भी गया ने पहली में हाँ गया भी मकाइयों में भी मकाई को नहीं हार गया। मेरे यहाँ तब आए जब कांग्रेस की सरकार बहुमत साबित कर रही थी। तो हमने जब एमपी इलेक्शन से, विक्सा कह रही है एमपी इलेक्शन से पहले आना चाहिए था, और सही कह रहे हो आप, लेकिन ये मानकर चलना ये शुरुआत हो गई। और अब आप तय कर लेना ये जो डांस इन्होंने आईफा में करवाया है, 100 करोड़ गोविंद देव जी के निकाल कर दिए हैं। चुनाव से पहले पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में हनुमान चालीसा के पाठ बीजेपी ने कराए। बीजेपी के लोगों बताओ, चुनाव के बाद पूरे राजस्थान में हनुमान चालीसा के पाठ बंद क्यों हो गए? एक सवाल और बता दो बीजेपी के लोगों, राजस्थान के मंदिरों में, जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़, खाटू श्याम जी के 100 करोड़ से ज्यादा, पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने पैसे दिए थे। वो पैसे तुमने रद्द क्यों किए मंदिरों के, ये बताओ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार मस्जिदों में तो पैसे दे ही नहीं सकती, यह बात कोई क्लियर करता ही नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाते भैया मस्जिद वाले पैसे नहीं लेते, ना कांग्रेस की सरकार से ना बीजेपी वालों से, उनके धर्म में पैसे लेना मस्जिद के लिए अलाउड नहीं है। ये पहले इस्लाम को पढ़ लो या मुस्लिमों से पूछ लो, लेते ही नहीं है, ना कांग्रेस से लेते ना बीजेपी से। मुझे पता है हमारे लोग ये क्लियर नहीं करते, व्हाट्सएप पे जो झूठी बात डालते हैं। अरे लिखा करो भाई, लिखोगे तो पता चलेगा ना कि ये इस्लाम धर्म वाले मस्जिद में पैसे एक अकेले मुसलमान से भी नहीं लेते, ये सबसे जुटाकर वो मस्जिद बनाते हैं। अब मंदिर का झगड़ा है, हमने 2000 करोड़ रुपए दिए, आपने 2000 करोड़ रुपए रद्द कर दिए। अब सुन लो, अब तक तो मैं चुप बैठा था, पूरे राजस्थान में घूमूंगा और गोविंद देव जी के मंदिर के लिए पूरे जयपुर में पद यात्रा करूंगा, पैदल निकलूंगा, इनकी नाक में नकेल डालूंगा, आज कह रहा। और गोविंद देव जी के मंदिर के पैसे यदि वापस 100 करोड़ नहीं दिए तो भजन लाल जी और दिया कुमारी जी और पूरी बीजेपी की सरकार, सुन लो, आपकी बीजेपी की सरकार के सीने पर चढ़कर 100 करोड़ रुपए छीन कर वापस लेंगे, आज कह रहा हूं। ये घोषणा कर दो कि वापस दे दिए, नहीं तो आप को नहीं हो सके। शाहरुख खान कह रही है मन 5 करोड़ ही दिया, मारे छोटो बच्चों थोड़ा तेज है, वो 18 साल को, मैं भी पूछो रे सलमान खान क्यों नहीं आया? बोले पापा ये जितने भी हीरो हैं उनको पैसे चाहिए। सलमान खान को इन्होंने पैसे दिए ही नहीं, अमिताभ बच्चन को नहीं दिए, इन हीरो हीरोइनों को जिनको दिए उनको बुलाया, लेकिन 100 करोड़ में से आईफा वाले 2,500-3 हजार करोड़ रुपए कमा के ले गए। भजन लाल जी ये तो आपको बताना चाहिए कि उस पार्टी में कितने बीजेपी के नेताओं ने शराब, मटन और चिकन के मजे लिए। कौन कौन शराब, चिकन और मटन लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते, तो लिस्ट जारी कर दो। ये बता दो कितने लोग पास लेकर गए, 100 करोड़ किस आधार पर दिए, और आज से पहले हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट ने आईफा में इतने पैसे क्यों नहीं दिए, आपने कैसे दे दिए? ये हिसाब हम पूछेंगे
आज आप बहुत बड़ी तादाद में आए हो, गर्मी बहुत है, लेकिन एक बात मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता में दम है। कल हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरे घर पे बैठा था। हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद सबको। इसलिए धन्यवाद कि गला फट गया। नारे मुझे ईडी वालों ने कहा कि साहब इतना दम है आपके लोगों में, आपके परिवार के कांग्रेस के लोगों में, कि आज वो सारे बाहर खड़े हैं, लेकिन सब ने बड़े सम्मान से ईडी के अधिकारियों को रवाना किया। हमें ईडी के अधिकारियों से नाराजगी नहीं है, लेकिन कभी भजनलाल जी के घर भी जाओ तो अटेचा मिल सके, कभी केंद्रीय मंत्रियों के घर पर जाओ, माल कमारिया भजनलाल जी ईडी से निपट रही प्रताप सिंह खाचरियावास डोटासरा जी, तो बड़ी आफत होगी। माखन तो कहीं यही को नहीं, जड़ई तो रोड़ा कर रही है सारा का सारा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप सब तैयारी के साथ यहां पर आए हो। ये जंग का ऐलान है और ये आंदोलन शुरू हुआ है। मैं आपको भरोसा देता हूं, कांग्रेस के राजस्थान में किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी एजेंसी या पुलिस या कोई भी बीजेपी का नेता जुल्म करेगा तो राजस्थान का पूरा कांग्रेस का परिवार ईंट से ईंट बजा देगा। मैं आपको भरोसा दे, एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर यदि टेढ़ी नजर करके बीजेपी के लोग देखेंगे तो मुकाबला होगा, बराबर से होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के सम्मान के लिए खून बहा देंगे, लेकिन उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। और मैं यह भी भरोसा देता हूं, ये मत समझना आप अकेले हो, पूरी कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बैठे हैं, इनके साथ पूरी कांग्रेस बीजेपी से लड़ेगी, मरते दम तक लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के सम्मान के लिए जान दे देगी, लेकिन मोदी जी के जुल्म को स्वीकार नहीं करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।